नमस्कार, मैं अमन सिंह इनोवेशन एकेडमी के केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनकी बड़ी शिकायतें आ रही थी कि सर एग्रीकल्चर की वीडियो बनाओ, एग्रीकल्चर की वीडियो बनाओ। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जैसे थोड़ा सा बिजी रहते हैं तो टाइम यूटिलाइज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब जैसे भी टाइम यूटिलाइज होगा, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से आपकी डेली एग्रीकल्चर की वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर 12th क्लास के जो बच्चे हैं, बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जेट आईसीआर बीएचयू। ठीक है, क्योंकि सभी जो कंपटीशन है उसके अंदर पशुपालन जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हर साल एग्जाम के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक छोटा था तो इसलिए पहले पशुपालन को कंप्लीट करते हैं, फिर एग्रोनॉमी है जो, ठीक है, और जो हॉर्टिकल्चर है उसकी, ठीक है, अपने कंटिन्यू वीडियो बढ़ाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब बात चल रही है पशुपालन की। ठीक है, तो पशुपालन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पहला जो टॉपिक है वो है गाय की नस्ल। ठीक है, तो गाय की नस्ल से पहले अपने को देख लेते हैं कि जो गाय कितने प्रकार की होती है। तो गाय दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है इंडियन काउ, भारतीय गाय, ठीक है, और एक होती है विदेशी नस्ल, विदेशी गाय। तो जो भारतीय गाय और जो विदेशी गाय है दोनों का, ठीक है, अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, तो जो भारतीय गाय है इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसका, ठीक है, वो है बोस इंडिकस। और जो विदेशी गाय है इसका वैज्ञानिक नाम है बोस टार्टस। ठीक है, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। और जो विदेशी गाय है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टार्टस। और इसका जो कुल होता है, ठीक है, इसका कुल बोविडी, कुल क्या होता है इसका? बोविडी। ठीक है, वैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी का कुल क्या है? बोविडी है, ध्यान रखना। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी का कुल बोविडी है। ठीक है, अब बात चल रही है अभी जो भारतीय गाय और जो विदेशी गाय होती है इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं। ठीक है, तो भारतीय गाय के अंदर गुणसूत्र होते हैं 58। ठीक है, 58। और इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं 60। भारतीय गाय में गुणसूत्र क्या होती हैं? विदेशी गाय से दो कम होते हैं। उसके बाद आप देखो गाय की बात चल रही है, तो जो गाय का जो बच्चा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो गाय के बच्चे को कोफ बोलते हैं। ठीक है, गाय के बच्चे को क्या बोलती हैं? कोफ। ठीक है, अगर बात करें जो गाय के बच्चे का मांस होता है, गाय के बच्चे का मांस, तो इसको क्या बोलते हैं? व्हील। इसको क्या बोलते हैं? व्हील। अगर बात करें गाय का आवास, तो गाय के आवास को बोलते हैं सेट। ठीक, तो अब देखो देखो भारतीय गाय का नाम है बोस इंडिकस, गुणसूत्र होते हैं 58। विदेशी गाय का नाम है बोस टार्टस और गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर 60। ठीक है, इनका कुल क्या है? बोविडी। तो भैंस, गाय और भेड़, बकरी, इन सभी का कुल क्या है? बोविडी है। तो गाय का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? कोफ बोलती हैं। और गाय के बच्चे के मांस को व्हील बोलती है। और जो गाय का जो आवास है, रहने की जगह, उसको क्या बोलते हैं? शेड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो बात चल रही है अभी जो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गाय पाई कहां जाती है। तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो विश्व के अंदर पाई जाती है गाय ब्राजील के अंदर। ठीक है, कहां पाई जाती है विश्व में? फर्स्ट स्थान किसका है? ब्राजील का। ठीक है, अगर बात करें उसके बाद सेकंड स्थान है भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर क्या है? सेकंड स्थान। फर्स्ट स्थान किसका है? ब्राजील का। पूरे विश्व के अंदर, संसार में सबसे ज्यादा जो
गायें हैं, पशु है, वो कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में पाए जाते हैं। और सेकंड स्थान क्या है? भारत का। तो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और देखो अब भारत अपने राजस्थान के अंदर रह रहे हैं, तो राजस्थान का भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो राजस्थान में पहले कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा पशु? गाय के उदयपुर के अंदर। और अब करंट के अंदर, करंट डाटा क्या है इसका? बीकानेर, ठीक है। सबसे ज्यादा पशु, सबसे ज्यादा पशु गाय, ठीक है, सबसे ज्यादा गाय पशु, ठीक है। अब देखो राजस्थान के अंदर कितनी गाय पाई जाती है, ठीक है, तो 1.39 करोड़ गाय पाई जाती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। और भारत के अंदर टोटल कितने गाय पशु पाए जाते हैं? तो 19.34 करोड़, ठीक है, ये गाय पशुओं की संख्या है। तो ये आपका जो ये बेसिक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो अब अपने गाय की नस्ल की बात चल रही है, तो गाय की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो टोटल कितनी है? तो गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें है 30, ठीक है। ये कितनी नस्लें हैं? मान्यता प्राप्त नस्लें हैं गाय की, ठीक है। और अब अगर करंट की बात देखें तो कितनी नस्ल है? 50 नस्ल, ठीक है। टोटल कितनी नस्लें हैं? 50 नस्ल है गाय की, ध्यान रखना। तो 30 जो नस्ल थी इसकी पहले थी मान्यता प्राप्त, और अब इसकी 50 नस्लें क्या है? मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब देखो अब जो ये मान्यता प्राप्त नस्ल की उपाधि गांव को देता कौन है? तो एक संस्थान है NBAGR, ठीक है, नेशनल ब्यूरो, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है। तो ये एक संस्था है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो है हिसार के अंदर, हिसार हरियाणा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? हिसार हरियाणा में, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं गाय की नस्ल की, ठीक है। तो गाय की जो नस्ल है भारतीय नस्ल है जो, ठीक है, जो अपने राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो अपने वो देखते हैं कौन कौन से। तो आप इस नस्ल को याद करने के लिए ना एक ट्रिक याद कर लो। क्या याद कर लेंगे? एक ट्रिक याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कौन सा ट्रिक है? रामा, थाकड़ा, में, सागी है, ठीक है। ठीक क्या है? रामा, थाकड़ा, में, सागी है, ठीक है। तो रा से राठी गाय, ठीक है। मां से मालवी गाय, ठीक है। था से थार पारकर, था से थार पारकर, ठीक है। और ना से नागौरी, ना से नागौरी, और कै से कांकरेज, ठीक है, का से कांकरेज, और मैं से मेवाती, मैं से मेवाती गाय, ठीक है, मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। सा से साहिवाल, सा से साहिवाल, गी से गिर, गी से कौन सी नस्ल है? गिर, ठीक है। और ये गिर क्षेत्र में पाई जाती है गुजरात के अंदर, काठियावाड़ वन क्षेत्र, ठीक है। और है से हरियाणवी। तो ये इतनी नस्ल है गाय की, राठी, मालवी, थारपारकर, कांकरेज, नागौरी, मेवाती, साहिवाल और हरियाणवी और गिर, ठीक है। तो ये गायें आप नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, ठीक है। तो अब बात चल रही है सबसे पहली नस्ल की, सबसे पहली नस्ल। तो सबसे पहली नस्ल से पहले अपने देख लेते हैं जो गायें हैं ना उसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, ठीक है। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? 3 श्रेणियों में। तो एक तो है दुधारू, और एक है द्विकाजी, और एक है भारवाही नस्ल। तो अपने देखते हैं, ये इसको नोट करो आप। तो दुधारू नस्ल कौन सी है इसकी, ठीक है, दुधारू नस्ल, दुधारू नस्लें। तो दुधारू नस्लें याद करने के लिए आप क्या कर लेंगे? एक पॉइंट याद कर लेंगे, सीसा गिरा दे, सीसा
गिरा दे। तो सी सिंधी, ठीक है, साहिवाल, गिर, राठी, देवाती। तो ये इसकी नस्लें हैं, दूध के लिए इसका यूज करते हैं, दुधारू नस्लें हैं, दूध देने वाली नस्लें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लें कौन सी है? भारवाही नस्लें, तो भारवाही इसकी नस्लें हैं नागौरी। भारवाही नस्लें कौन कौन सी है इसकी? नागौरी और मालवी, नागौरी और मालवी, ठीक है। नेक्स्ट द्विकाजी नस्लें, ठीक है। तो द्विकाजी नस्लों में क्या आ जाएगा? हरियाणवी, थारपारकर, ठीक है, और मेवाती, ठीक है। तो ये सारी क्या है? द्विकाजी नस्लें हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट करेंगे। तो अब सबसे पहली गाय की नस्ल है गिर। सबसे पहली गाय की नस्ल कौन सी है? गिर, ठीक है। तो इसको साथ साथ नोट करेंगे और इसको आप याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली नस्ल है गिर। तो जो गिर गाय है इसका उत्पत्ति स्थान सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? काठियावाड़ वन क्षेत्र, काठियावाड़ वन क्षेत्र। अब ये काठियावाड़ वन क्षेत्र है कहां पे जी? ठीक है, तो काठियावाड़ वन क्षेत्र का गिर जंगल, तो ये इसका उत्पत्ति स्थान है। काठियावाड़ वन क्षेत्र का गिर जंगल इसका उत्पत्ति स्थान है। ये है कहां? काठियावाड़ वन क्षेत्र, तो ये है गुजरात राज्य के अंदर। कहां है ये? गुजरात राज्य में, ठीक है। तो गुजरात के अंदर ये काठियावाड़ वन क्षेत्र, वहां पर जो गिर गायें हैं सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब अपने को पता है, जैसे मान लो अब राजस्थान में अपने रह रहे हैं, तो ये राजस्थान का अपने हल्का सा मैप थोड़ा सा देख लेते हैं। अब गुजरात अपने पता है आपको, राजस्थान का ये उदयपुर, ठीक है, उदयपुर और सिरोही है, इसके टच में क्या है? गुजरात है, ठीक है। इसके टच में क्या है? गुजरात है। तो अब ये गुजरात के पास है उदयपुर सिरोही, तो ये जो गाय है वो कहाँ पाई जानी है? उदयपुर सिरोही, इधर पाई जानी चाहिए, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण राज्य है जो, ठीक है, तो वहां पाई जानी चाहिए, ठीक है। परंतु परंतु जो ये गाय है ना, ये कहाँ पाई जाती है? मिड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मिड में। तो अजमेर में ज्यादा पाई जाती है, ध्यान रखना। अजमेर और जो भीलवाड़ा है यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। तो ये भी इसकी एक अलग से विशेषता है। तो जिस राज्य के पास है ना, ठीक है, तो वो गाय वहां ज्यादा पाई जाती है, परंतु ये गाय मिड में पाई जाती है, अजमेर में पाई जाती है, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, तो राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। आप इसके क्या शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर पाई जाते हैं, राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब ना जो गायें होती हैं इनके क्या होते हैं? उपनाम होते हैं, ठीक है। इसके उपनाम कौन कौन से हैं इस गाय के? तो सबसे पहला इसको क्या बोलते हैं? गुजरात की बेस्ट नस्ल है ये, तो गुजरात की शान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गुजरात की शान। उसके अलावा क्या बोलते हैं? राजस्थान में रैंडी बोलते हैं इसको, ठीक है, दिशान बोलती हैं। क्या बोलती है? दिशान। अजमेरा बोलते हैं, ठीक, और दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। अब जो राजस्थान का दक्षिण जिले है ना ये, ठीक है, उदयपुर और सिरोही, ठीक है, तो वहां पाई जाती है, पाई जानी चाहिए ये। तो ये क्या है? दक्षिण है, ठीक है। तो ये इसकी क्या उपनाम है। अब बात चल रही है, तो जो ये गिर गाय है ना, इसको 1980 में बहुत ज्यादा संख्या में ना ब्राजील भेजा गया था, ठीक। 1980 में ब्राजील भेजा गया, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना, किस गाय की किस नस्ल को सबसे ज्यादा संख्या में ब्राजील में भेजा गया था। आपको पता है ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है, तो ब्राजील के अंदर गिर जो नस्ल है गाय की, उसको भेजा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। अब ब्राजील में इसको क्या बोलते हैं? ब्राजील में बहमान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बहमान, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी बात चल रही है इसकी विशेषता की, जो गिर गाय है इसकी विशेषता की बात चल रही है। तो इसका जो रंग होता है ना, वो चॉकलेटी होता है, धब्बेदार होता है। जो गिर नस्ल है उसका रंग क्या होता है? चॉकलेटी
रंग चॉकलेटी, ठीक है, धब्बेदार होता है, मतलब चितकबरा, ठीक है। सेकंड बात, जो इसके कान है ना, कान वो क्या होते हैं, लटकते होती हैं पत्ती के जैसे। कान क्या होते हैं, जैसे ये मान लो इसका सिर है, तो कान ऐसे ना लटकते होते हैं पत्ती के जैसे, ध्यान रखना, ठीक है। तो कान लंबे लटकते पत्ती नुमा, पत्ती पेड़ की पत्ती जानते हो ना, वैसे होते हैं इसके, ध्यान रखना, ठीक है। अब और इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। गर्दन क्या होती है इसकी, जो पतली होती है, गर्दन जो होती है वो इसकी क्या होती है, पतली, गर्दन पतली, ठीक है, और लंबी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात चल रही है इसके, देखो दुग्ध उत्पादन की उपयोगिता की, तो इसका दूध कितना है जी, प्रति ब्याज कितना दूध देती है, तो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याज दूध देती है। तो दोबारा देख लो, अपने क्या है, गाय की नस्ल में फर्स्ट नस्ल क्या है, गिर, ठीक है। उत्पत्ति इसका क्या, काठियावाड़ वन क्षेत्र है, गिर जंगल गुजरात के अंदर है। राजस्थान में अजमेर भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। उपनाम इसका गुजरात के शार, रैंडी, देशान, अजमेरा, दखन, ठीक है। और 1980 में जो ब्राजील के अंदर जो ज्यादा मात्रा में गाय भेजी गई थी वो कौन सी थी, गिर। और ब्राजील में इसको क्या बोलते हैं, बहमान। ब्राजील में गिर का नाम क्या है, बहमान, ध्यान रखना, ठीक है। विशेषता, रंग इसका चॉकलेटी होता है, धब्बेदार होता है, कान इसके क्या होते हैं, लंबे लटकते पत्ती नुमा, ठीक है, गर्दन पतली और लंबी, और दूध इसका होता है 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याज। अब नेक्स्ट जो नस्ल है वो है मेवाती, नेक्स्ट नस्ल है मेवाती, इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे यार, ठीक है। अब नेक्स्ट नस्ल है मेवाती। देखो अपने वापिस क्या है, राजस्थान का मैप देखना पड़ेगा। तो मेवाती जो क्षेत्र है, तो आपने जो अपने को पता होगा, जो अलवर जो जिला है, ठीक है, तो अलवर और ये भरतपुर, ठीक है, तो ये क्या है, यूपी से टच में होते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र है ना, अलवर भरतपुर, इस क्षेत्र को मेवात बोलते हैं। तो सेकंड नस्ल है मेवाती, सेकंड नस्ल है गाय की मेवाती। तो उत्पत्ति स्थान है इसका यूपी, उत्पत्ति स्थान इसका क्या है, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर बात करें जो मेवाती नस्ल है राजस्थान में कहां पाई जाती है, तो मेवाती नस्ल राजस्थान में पाई जाती है, अलवर, राजस्थान, राजस्थान में ये कहां पाई जाती है, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, ठीक है। अब देखो इसका उपनाम क्या है, उपनाम है इसका कोसी, उपनाम क्या है इसका, कोसी। अब कोसी यूपी के अंदर, कोसी नदी के आगरा के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोसी नदी के ना जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां ये गाय पाई जाती है, तो इसलिए इसका उपनाम क्या है, कोसी, ठीक है। अब देखो जो मेवाती जो गाय है, इसका जो रंग क्या होता है, सफेद होता है। विशेषताएं, विशेषता, रंग इसका क्या होता है, सफेद, ठीक है। सींग इसके क्या होते हैं, छोटे होते हैं और पीछे की ओर मुड़े होते हैं, सींग छोटे, ठीक है, पीछे की ओर मुड़े, ठीक है। अयन जो होता है इसका, दूध वाला जो भाग होता है, अयन, अयन भी इस गाय का क्या होता है, छोटा, अयन छोटा, ठीक है। और जो माथा होता है ना, आगे की तरफ होता है उभार युक्त, माथा आगे की तरफ उभार युक्त, माथा आगे की ओर, ठीक है। अब माथे पर क्या होते हैं, गाय का जो ये माथा होता है, ललाट होता है, उस पर क्या होते हैं, उभार होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। माथा क्या होता है इसका, उभार युक्त। अगर बात करें इसके दुग्ध की, तो दुग्ध इसका क्या होता है, कम होता है। और जो ये गाय होती है, इसके खुर क्या होते हैं, काले, खुर क्या होते हैं, काले, ठीक है। और दुग्ध इसका कम होता है, ठीक है। कितना होता है दूध, दूध होता है 1000 से 1200, ठीक है, लीटर प्रति ब्याज, ठीक है। और इसके दूध के अंदर वसा कितनी होती है, 4.5 से 5 होती है, 5% वसा, वसा 4.5 से 5%। तो वसा भी इसके दूध के अंदर क्या होती है, कम होती है। तो दो अपनी नस्ल होगी, एक
गिर और एक मेवाती। अब बात करते हैं राठी की। किसकी बात करते हैं? राठी। नेक्स्ट नस्ल है राठी। राठी गाय, जो राठी गाय है ना, तो आपको पता है ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है बीकानेर, ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, और जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, वहां भी पाई जाती है क्षेत्र, ठीक है। अब देखो, जो राठी गाय है इसको बनाया कैसे गया, ठीक है, तो ये बनाई गई थी संकरण से, ठीक है। किसके संकरण से राठी गाय बनाई? ठीक, उत्पत्ति इसकी, ठीक है, किससे हुई? तो लाल सिंधी गाय, लाल सिंधी प्लस साहिवाल गाय के संकलन से क्या ये गाय बनाई गई, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो राठी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? गाय में गरीब की गाय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गरीब की गाय, ठीक है। और राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान की कामधेनु। तो ये इसके उपनाम है। गरीब की, वैसे तो देखो गरीब की गाय क्या होती है? बकरी होती है, परंतु अगर गाय की नस्लों में बात करें तो गरीब की जो गाय है वो क्या है? राठी नस्ल है। और राजस्थान की इसको क्या बोलते हैं? कामधेनु बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इसकी विशेषता, तो विशेषता में देखो, रंग क्या होता है इसका? लाल, ठीक है, धब्बेदार रंग, लाल धब्बेदार, ठीक है। अब जो राठी गाय है, ठीक है, तो राठी गाय क्या होती है? पतली होती है, पतली। पूंछ इसकी क्या होती है? लंबी पूंछ, लंबी, ठीक है। और जो इसकी त्वचा होती है वो क्या होती है? ढीली ढाली होती है, गर्दन छोटी होती है, त्वचा ढीली, ठीक है, गर्दन छोटी, ठीक है। दूध इसका भी कम होता है, 1200 से 1300 लीटर प्रति ब्याज होता है, ध्यान रखना। दूध 1200 से 1300 लीटर प्रति ब्याज, ठीक है। अगर बात करें इसके दूध के अंदर वसा, तो इसके दूध के अंदर भी वसा कम होती है, 4 से 4.5 वसा, 4 से 4.5%, ठीक है। तो ये थी राठी नस्ल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 4 नंबर नस्ल है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। 4 नंबर नस्ल है थार पारकर। 4 नंबर नस्ल है थार पारकर। तो साथ साथ इसको आप रिवाइज कर लेंगे बेटा, ठीक है। थार पारकर, देखो थार पारकर, इसकी जो उत्पत्ति है वो देखते हैं। अपने फिर राजस्थान का मैप देख लेते हैं। देखो ये मान लो राजस्थान का क्या गया? दक्षिण, ठीक है। ये राजस्थान क्या गया? पश्चिम, ठीक है। और ये क्या गया? राजस्थान का पूर्व, सॉरी उत्तर। ये क्या गया? राजस्थान का पूर्व। तो आपको पता है जो ये पश्चिम भाग है राजस्थान का, तो यहां पर कौन से जिले पाए जाते हैं? जैसलमेर, ठीक है, और जोधपुर, ये जिले पाए जाते हैं। और आपको पता है यहां पर क्या है? थार, थार का मरुस्थल है यहाँ पर, ठीक है। तो अब थार के पार, थार के पार, थार के पार क्या चीज है यहाँ पर? पाकिस्तान। तो नाम से पता लग रहा है थार पार कर, थार पार करके आई ये गाय, ठीक है। तो थार के पार कौन है? पाकिस्तान। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? पाकिस्तान है, ध्यान रखना। सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत इसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। नाम से पता लग रहा है थार पार करके आई है, ठीक है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ठीक। नेक्स्ट, अगर बात करें जो थार पार कर गए हैं, ठीक है, तो इसके उपनाम क्या है? ठीक है,
उपनाम, इसका उपनाम है थारी, उजली। उजली किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसका जो रंग होता है साफ सुथरा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। थारी, उजली, मलानी, मलानी, व्हाइट सिंधी, एक होते लाल सिंधी, तो ये व्हाइट सिंधी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके क्या है? उपनाम है इस गाय के, किसके? थार पारकर के, ठीक है। अब देखो जो थार पारकर जो गाय है इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो थार पारकर गाय का माथा क्या होता है? चौड़ा। विशेषताएं, विशेषता, माथा चौड़ा, ठीक है। आयन क्या इसके होते हैं? पूर्ण विकसित होती है। दूध आयन, आयन पर जो दूध शिराएं होती है वो क्या स्पष्ट दिखाई देती है? आयन पूर्ण विकसित, ठीक है। दुग्ध शिरा सुस्पष्ट, ठीक है। जो आयन होता है, आयन फुला हुआ होता है, पूर्ण विकसित होता है, उस पर क्या जो दूध की शिराएं होती है, ठीक है, वो क्या है? स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है। और जो इसका रंग होता है वो सफेद होता है, दूसर भी होता है, ध्यान रखना, रंग सफेद रंग, ठीक है। और कुब्बड़ इसका क्या होता है? उठा हुआ होता है, कुब्बड़, कुब्बड़ उठा, ठीक है। और टांगे इसकी क्या होती है? छोटी होती है, टांगे छोटी। और गल कंबल, जो गले के नीचे वाली त्वचा होती है गर्दन के, तो गल कंबल क्या होता है? लचीला सलवटदार, गल कंबल लचीला सलवटदार, गल कंबल होता है इसका लचीला सलवटदार। अगर बात करें, देखो इसके जो इसका दूध है उसमें वसा कितनी होती है? दूध में वसा, दूध में वसा होती है 5.2%, ठीक है। कितनी वसा होती है? 5.2%। और भारतीय गाय के अंदर सबसे ज्यादा वसा इसी के दूध के अंदर होती है, उसके बाद जो विदेशी गाय है उसमें होती है 5.25%, तो यहाँ क्या होती है? 5.2% वसा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर बात करें जो ये जो थार पारकर गाय है इसकी एक विशेषता है, ठीक है। अब आपको पता है रेगिस्तान के अंदर ये रह सकती हैं, ठीक है। तो रेगिस्तानी परिस्थितियों में अगर बात करें इसके रेगिस्तान परिस्थितियों में इसका दूध कितना है? तो 1100 लीटर प्रति ब्यात दूध है इसका, ठीक है। और अगर बात करें सामान्य परिस्थितियों में, आपको पता है रेगिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, पानी की व्यवस्था भी वहां क्या है? कम है। तो इस परिस्थितियों के अंदर क्या है? जो ये गाय है वो कितना दूध देती है? 1100 लीटर प्रति ब्यात। और सामान्य परिस्थितियों में देती है ये 1800 लीटर तक, ठीक है। सामान्य सामान्य कितना देती है? 1800, ठीक है, लीटर प्रति ब्यात दूध देती है, ठीक है। तो ये अपनी क्या होगी? 4 नस्लें होगी गाय की। तो आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने, ठीक है, जो बाकी जो नस्ल है उनकी बात करेंगे, जिसमें से 2-3 क्या है जो अपने देसी नस्ल है, और बाकी क्या है 2 नस्ल है जर्सी और होल्स्टीन, वो क्या है? विदेशी नस्ल है। आज के लिए इतने, इसको नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे, हर टॉपिक जो इसकी हर नस्ल है वो क्या है